नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित सिंह और आपके अपने YouTube चैनल वेददर्शनम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप भी संस्कृत में समृद्ध और विवृत प्रयत्नों के बीच में उलझ जाते हैं या फिर वैदिक स्वरों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो भेद होते हैं उनमें अपना समय बर्बाद करते हैं? तो आज की ये क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस क्लास में हम वर्ण विचार और यत्न, जिनका उच्चारण, स्थान और आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न होते हैं, उनसे संबंधित 50 उच्च स्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। पिछली कक्षा में हमने जो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र और व्याकरण है उनके बारे में पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। माहेश्वर सूत्राणाम संख्या कति स्वीकृता अस्ति? द्वादश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र हैं उनकी संख्या जो है वो चतुर्दश है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न भी आरपीएससी जो ग्रेड सेकंड की परीक्षा थी 2018 की, उसमें पूछा गया है और संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षाओं में तो कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। बाह्य प्रयत्ना कति विधा भवन्ति? पंच, अष्ट, नव, एकादश। देखिए, जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, संहार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इस तरह से ये कुल 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है एकादश, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये प्रश्न भी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 में पूछा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। माहेश्वर सूत्रेषु प्रथमं सूत्रम किम अस्ति? ए ई उण, ऋद्रिक, एओंग, ऐ औच। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है उनकी जो वर्णमाला है उसकी शुरुआत ए ई उण सूत्र से होती है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अच प्रत्याहारे कति वर्णा सन्ति? पंच, अष्ट, नव, 10। देखिए, जो अच प्रत्याहार है उसमें जो स्वर होते हैं वो आते हैं, तो जो संस्कृत में स्वर है उनकी संख्या 9 है। ये स्वर होते हैं ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। तो इसमें जो ऑप्शन सी है नव, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 9 स्वर है टोटल, इनको ही अच कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य वर्णस्य इत् संज्ञा द्विवारं भवन्ति सूत्रान्ते? देखिए, माहेश्वर सूत्रों में कौन से वर्ण की इत् संज्ञा 2 बार होती है सूत्र के अंत में? है वर्णस्य, ण वर्णस्य, च वर्णस्य अथवा क वर्णस्य। तो यहाँ पर जो न वर्ण है उसकी जो इत् संज्ञा है वो 2 बार होती है, एक तो ए ई उण सूत्र में और एक ल अण सूत्र जो है उसमें, दोनों के अंत में न की इत् संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। माहेश्वर सूत्रेषु कस्य व्यंजन वर्णस्य द्विवारं पाठः कृतः? माहेश्वर सूत्रों में कौन से व्यंजन वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है? र वर्णस्य, स वर्णस्य, ल वर्णस्य अथवा ह वर्णस्य। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है उनमें है वरट और हल, इन दोनों सूत्रों में जो है उसका 2 बार पाठ किया गया है। इसका जो 2 बार पाठ है वो 2 प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए किया गया है। जो 2 प्रत्याहार है, एक अट प्रत्याहार और दूसरा सल प्रत्याहार। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वर्णस्य, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। खरो विवारा श्वासा रिक्त स्थान छ। देखिए, यहाँ पर खर जो है वो विवार, श्वास और रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। घोषा, घोषा, नादा या सवारा। देखिए, जो खर प्रत्याहार है उसके अंतर वर्ग के 1, 2 और स आते हैं। इनके जो बाह्य प्रयत्न है वो विवार, श्वास और जो अघोष है वो होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है अघोषा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यत्नों की जो तालिका है उससे मिलान संबंधी जो प्रश्न है वो आरपीएससी के लिए जरूरी है, तो याद कर लिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। आभ्यंतर प्रयत्न कति सन्ति? त्रय, चत्वारः, पंच, एकादश। देखिए, जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसके अनुसार जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विवृत और विवृत, और उसके अलावा संवृत। तो इस तरह से 5 प्रकार के आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं। इसमें जो ऑप्शन सी है पंच, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। माहेश्वर सूत्रेषु कति इत्संज्ञक वर्णा सन्ति? चतुर्दश, पंचदश, नव, त्रयोदश। देखिए, जो माहेश्वर सूत्र है उनकी संख्या कुल 14 है, चतुर्दश है, और उनके अंत में जो हलंत वर्ण है उनमें और लण सूत्र के मध्य में जो अनुनासिक ए है
उनकी इच संज्ञा होती है। तो इस तरह से जो 14 माइसो सूत्रों के अंत के वर्ण और लण का जो ए है उनको मिलाकर कुल 15 वर्ण जो है वो इच संज्ञक हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है पंचदश, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हस प्रत्याहारे वर्णानाम यत्न है कै भवति। हस प्रत्याहार में जो वर्ण है उनका यत्न क्या होता है। विवारा श्वासा अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, समार नाद घोष। देखिए जो हस है समारा नादा घोषास से, ये जो सूत्र है वो हमने पढ़ा होगा कभी। तो हस जो है वो समार नाद और घोष होते हैं। हस के अंदर आते हैं वर्ग के 3, 4, 5 और ये वे रे ल और है वर्ण। इनके जो बाह्य प्रयत्न होते हैं वो समार नाद और घोष होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन डी है समार नाद घोष, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। उच्चेरुदात्त इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित संज्ञा अथवा पद संज्ञा। देखिए उच्चेरुदात्त जो है इस सूत्र से कौन सी संज्ञा होती है ये पूछा गया है। तो उच्चेरुदात्त जो सूत्र है उसके द्वारा तालु आदि उच्चारण स्थानों की जो ऊर्ध्व भाग से उच्चारित स्वर होते हैं वो उदात्त संज्ञक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन ए है उदात्त संज्ञा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो 2020 की स्कूल लेक्चरर की परीक्षा में आ चुका है, जो संस्कृत डिपार्टमेंट की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। वैदिक प्रक्रियायाम अनुदात्त स्वरस्य कृते कै चिह्न निर्धारित अस्ति। ऊर्ध्वरेखा, ऊर्ध्व लंब रेखा, अधोरेखा अथवा शिरोरेखा। देखिए जो स्वर के नीचे लगाई जाने वाली आडी रेखा है वो अनुदात्त का वैदिक चिन्ह होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है अधोरेखा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसका अर्थ होता है आडी रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। समाहार स्वरित इति सूत्रेण कस्य बोधय भवति। उदात्तस्य, स्वरितस्य, अनुदात्तस्य, दीर्घस्य। देखिए जो समाहार स्वरित है इस सूत्र के द्वारा किसका बोध होता है। तो जहां पर उदात्त और अनुदात्त दोनों जो सूत्र है उनका समाहार होता है, उस स्वर की स्वरित संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है स्वरितस्य, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है। स्वरित स्वरस्य कृते कै वैदिक चिन्ह है प्रयुज्यते। अधोरेखा, बिंदु, तृतीयक रेखा, ऊर्ध्व लंब रेखा। देखिए जो स्वर के ऊपर खड़ी रेखा होती है, ठीक है, वो स्वरित संज्ञा का परिचायक होती है और खड़ी रेखा को संस्कृत में कहते हैं ऊर्ध्व लंब रेखा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। अवर्णस्य कति भेदा सन्ति। अष्टादश, द्वादश, त्रिंशत, 60। देखिए जो अवर्ण है उसके जो भेद है वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इस प्रकार से 3, फिर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इस प्रकार से 3 और अनुनासिक और अनुनासिक इस तरह से 2 भेद। इस तरह से इनको टोटल जोड़े तो कुल 18 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन ए है अष्टादश, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, पुराने पेपरों में जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के पेपर में ए और ई के भेदों की संख्या कई बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 है। द्विवर्णस्य कति भेदा भवन्ति। अष्टादश, त्रिंशत, द्वादश, 60। देखिए जो लिरि वर्ण है उसका कोई दीर्घ नहीं होता, तो उस कारण इसके केवल 12 भेद होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है द्वादश, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा रील री वर्ण सवर्णम मिथ्यम जो है वो सवर्ण मान लेते हैं अगर री और री को, तो इसके जो भेद है वो 30 हो जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। ए ओ ऐ औ एच वर्णानाम कति भेदा भवन्ति। अष्टादश, द्वादश, त्रिंशत, 60। देखिए ये जो संयुक्त स्वर है इनका कोई ऋस्व नहीं होता, अतः जिनका ऋस्व नहीं होता उनके कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, द्वादश, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। री वर्णस्य लृ वर्णेन सह का संज्ञा भवति। पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा अथवा सवर्ण संज्ञा। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया री लृ वर्णयो मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। ये जो वार्तिक है इसके अनुसार इन दोनों की री और लृ की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है सवर्ण संज्ञा, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। अच प्रत्याहारे कति ऋस्व स्वरा परिगणिता। अच प्रत्याहार में कितने ऋस्व स्वर गिने जाते हैं, 5, 8, 9, 10। देखिए जो अच प्रत्याहार है उसके अंतर ए, ई, उ, री और लृ इस तरह से जो 5 मूल स्वर है ये गिने जाते हैं, इनको ऋस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये माइसर सूत्रों के अंदर
वर्णित है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है पंच, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। मूल स्वरों की जो पहचान है उससे संबंधित प्रश्न सेकंड ग्रेड की एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। री लृ इत्यस्य मिलित्वा कति स्वर्ण वेदा स्वीकृता? अष्टादश, द्वादश, त्रिंशत्, षोडश। देखिए री और लृ दोनों को मिलाकर के कितने भेद होते हैं जो इनको सवर्ण मानने पर होते हैं? अष्टादश, द्वादश, त्रिंशत्, षोडश। तो री के 18 भेद और लृ के 12 भेद, इस तरह से कुल मिलाकर के इनके 30 भेद माने जाते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है त्रिंशत्, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, अब मिलान वाले प्रश्न आ गए हमारे। अधोलिखिता नाम वर्णानाम उच्चारण स्थान सह सुमेलनम कुरु। ये जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान के साथ में जो मेल है वो करना है। देखिए री टू रेस है, तो री टू रसाणाम मूर्धा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा हो जाएगा। लृ टू लैस है, इस तरह से लृ टू लसानाम दंता, इसका दंतः। ईचु यशानाम तालु और ऐकु है विसर्गजनिया नाम कंठ है। इस तरह से 4, 1, 2, 3 जो ऑप्शन बी में है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड की जो परीक्षा 2011, 2013 और 2016 इनमें निरंतर ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। आभ्यंतर प्रयत्न से वर्णानाम सुमेलनम कुरुत है। यहाँ पर जो आभ्यंतर प्रयत्न है इनका सुमेलन करना है। ठीक है। देखिए जो स्पर्श है वो उसको कहते हैं स्पृष्टम। अंतस्थ वर्ण जो है वो आते हैं ईसत स्पृष्टम में। ऊष्म वर्ण जो होते हैं वो आते हैं ईसद विवृतम में, और अच या स्वर जो होते हैं वो विवृत कहे जाते हैं। इस तरह से यहाँ पे 4, 3, 2, 1 ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। संज्ञा भी सह विधायक सूत्राणाम मेलनम कुरुत है। संज्ञा के साथ में उस संज्ञा को करने वाला जो सूत्र है उसका मिलान करना है हमें। पद संज्ञा जो है वो कौन सा सूत्र करता है? सुप्तिंगंतम पदम। सवर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। संयोग संज्ञा हलोनंतरा संयोग है, और इत संज्ञा करता है हलंत्यम। इस तरह से यहाँ पे 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। ऐसे प्रश्न जो है संज्ञा विधायक सूत्रों के जो प्रश्न है वो आरपीएससी कई बार पूछ सकी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। उच्चारण स्थान सह वर्णा नाम सुमेलनम कुरुत है। उच्चारण स्थान के साथ में जो वर्ण है उनका मिलान करना है हमें। ठीक है। देखिए यहाँ पर वकार से दंतोष्ठम होता है। ठीक। ए और ऐ, तो ए तो कंठ तालु, वकार से दंतोष्टम, ए तो कंठ तालु, फिर ओ औ, तो ओदो तो कंठोष्टम, और वर्ग के जो पंचम वर्ण होते हैं यम गणना नाम नासिका 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4, 3, 1, 2। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25। यत्नानुसारम वर्णानाम सुमेलनम कुरुत है। यत्न के अनुसार जो वर्ण है उनका सुमेलन करना है हमें। देखिए जो अल्प प्राण है उसके अंदर वर्ग के 1, 3, 5 और यण वर्ण जो है वो आते हैं। उसी तरह से जो महाप्राण है उसमें वर्ग के 2, 4 और सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, और घोष जो है उसके अंदर हस प्रत्याहार के वर्ण आते हैं, और अघोष में खर प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। इस तरह से यहाँ पे 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। ये जो प्रश्न है वो 2020 की स्कूल लेक्चरर के एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26। संज्ञा सूत्र उदाहरण सुमेलनम कुरुता है। संज्ञा जो सूत्र है उसका उसके उदाहरण के साथ में हमको मिलान करना है। ठीक है। संयोग संज्ञा हलोनंतरा संयोग से होती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा इंद्र। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम से होती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा राम है। इज संज्ञा हलंत्यम से होती है, और इसके उदाहरण हो जाएंगे माहेश्वर सूत्र ए ई उण। संहिता संज्ञा पर सन्निकर्ष संहिता सूत्र के द्वारा होती है, और इसका उदाहरण हो जाएगा उपेंद्र है। इस तरह से जो ऑप्शन यहाँ पे जो देखिए जो ऑप्शन डी है 2, 3, 1, 4, इस तरह से ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। स्वर भेदा भावेन सह वर्णान मेलियत। स्वर के भेदों के साथ में जो वर्ण है उनका मिलान हमें करना है। देखिए जो ऋस्व भाव है, ऋस्व के अभाव वाले जो वर्ण है
वो होते हैं ए ओ ऐ औ। दीर्घाभाव है जिनमें दीर्घ का अभाव होता है वो वर्ण होते हैं लृ वर्ण, ठीक है, लृ का दीर्घ नहीं होता। उसी तरह से सवर्ण संज्ञा का जो अभाव होता है वो अच और हल वर्णों में होता है, इनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती। स्वरित चिन्हाभाव है और जिनमें स्वरित का चिन्ह आता है वो उदात्त और अनुदात्त होते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। बाह्य प्रयत्न से प्रत्याहाराणाम मेलनम कुरुतः। बाह्य प्रयत्न के साथ में जो प्रत्याहार है उनका मिलान करना है हमें यहाँ पर। देखिए समानार्थ घोष जो है ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। विवार श्वास और अघोष जो है इसके अंदर खर प्रत्याहार आता है। अल्प प्राण के अंदर जो है वो वर्ग के 1 3 5 और यण वर्ण आता है, और इसी तरह से महाप्राण के अंदर वर्ग के 2 4 और सल प्रत्याहार के वर्ण आते हैं। तो इस तरह से 2 1 4 3 ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29। इत संज्ञा विधायक सूत्राणाम मेलनम कुरुतः। इत संज्ञा विधायक जो सूत्र है उनका मिलान करना है। देखिए हलंत्यम, हलंत्यम का जो मिलान है वो हो जाएगा स्वर से इत संज्ञा, स्वर की इत संज्ञा करता है हलंत्यम, ठीक है। और उपदेशे अजन्नासिकित, उपदेशे अंत्य हल इत संज्ञा, ये उपदेश के अंतिम हल की इत संज्ञा करता है। चूटू, ये जो सूत्र है वो च वर्ग और ट वर्ग की इत संज्ञा करता है, ठीक है। और लशक तद्धिते, ये प्रत्यय के आदि जो ल श और कु है इनकी इत संज्ञा करता है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 4 3 जो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सारे ही गलत है, ठीक है। इस तरह से आएगा 1 2 4 फिर 3, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। वर्णानाम संख्या दृष्टिया सुमेलनम कुरुतः। वर्णों की संख्या की दृष्टि से मिलान करना है इनका हमें, ठीक है। अचह स्वरा, जो अच या स्वर होते हैं वो कितने होते हैं कि पाणिनीय व्याकरण जो है उसमें अच जो है उनकी संख्या 9 बताई गई है, स्वरों की संख्या। हल, जो व्यंजन होते हैं उनकी जो संख्या है वो 33 बताई गई है। वर्गीय व्यंजन, जो वर्गीय व्यंजन है उनकी संख्या हमको कितनी बताई गई है। जो वर्ग है वो 4 वर्ग होते हैं, ठीक है। और अयोग वाह जो होते नहीं, जो वर्ग है वो 25 होते हैं। वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, कुचु टुतु पु, ठीक है। ये जो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग होते हैं ये 25 वर्गीय व्यंजन हो जाएंगे। और पाणिनीय संख्या, जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें अयोग वाहों की संख्या जो है वो 4 मानी गई है। इस तरह से यहाँ पे जो 2 1 3 4 ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। अधोलिखिता नाम कूटानुसारम उत्तरम दत्त है उच्चारण स्थानम। यहाँ पे जो उच्चारण स्थान है उनके अनुसार जो कूट है उनका मिलान करना है हमें, ठीक है। जीवामूल्यस्य जीवामूलम, रिवर्णस्य ओष्ठो, रिवर्णस्य हो जाएगा यहाँ पर मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। उपदमानीयस्य, उपदमानिया नाम तो ओष्ठो, और अनुस्वारस्य नासिका हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 2 1 4 3 ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। वर्णानाम विशिष्ट संज्ञा भी सह मेलनम कुरुतः। वर्णों का उनकी विशिष्ट संज्ञाओं के साथ में मेल करना है। देखिए ये व रेलय ये अंतस्थ होते हैं, सह ये ऊष्म होते हैं, और कुचु टुतुपु इनको उदित कहा जाता है, ठीक है। और ए ई उ री और लरी जो है इनको अच कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है 2 1 4 3 ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। कूटानुसारम उत्तरम चिन्होत, इसमें भी कूट मिलान करना है हमको। वर्ण जो होते हैं उनके भेदों से उनका मिलान करना है। तो यहाँ पर जो ई वर्ण है उसके 18 भेद होते हैं, लृ वर्ण के 12 भेद होते हैं, री वर्ण के भी 18 भेद होते हैं, और ओ के भेद होते हैं 12। इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34। सूत्रार्था नाम सुमेलनम कुरुतः। सूत्रों का जो अर्थ है उससे हमको उनका मिलान करना है। सूत्र का लक्षण और संज्ञा जो है उनका मिलान करना है। देखिए विरामो अवसानम, यहाँ पे वर्णानाम अभाव है, वर्णों का जो अभाव होता है वहां पे अवसान संज्ञा होती है। पर सन्निकर्ष है,
जो ऊपर है सन्निकर्ष है, यहाँ पर देखिए वर्णानाम अतिशयति सन्निधि, वर्णों के जो बहुत ज्यादा समीप आने पर जो इनका मिलान होता है वो संहिता कहलाता है। उपदेशे अज अनुनासिक इत, इससे अनुनासिक स्वर की संज्ञा होती है। अतो रोर प्लुताद प्लुत है, इसके द्वारा जो समृद्ध है, समृद्ध और विवृत, इन दोनों में से कोई एक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4 3। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। आभ्यंतर प्रयत्नानाम कूटम शुद्धम चिनुता, आभ्यंतर प्रयत्नों का जो कूट है उनका शुद्ध जो कूट है वो देखना है हमें, कौन सा कूट सही होगा। यहाँ पर देखिए जो विवृतम है, विवृत स्वरणाम, और संवृतम प्रयोग दशायाम अवर्ण से, प्रयोग की दशा में जो अवर्ण है उसको संवृत मान लिया जाता है। स्पष्टम ककारात मकार पर्यंतम, कैसे लेकर मैं तक के जो वर्ण होते हैं उनको स्पष्टम कहा जाता है, और स्पर्श वर्ण जो होते हैं उन्हीं को स्पष्टम कहा जाता है। और ईषत स्पष्टम, ये अंतस्थ वर्णों को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है 1 2 3 4 ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कथन कारण वाला। कथनम प्रक्रिया दशायां तु अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्न विवृत एव भवति, प्रयोग दशायां ऋस्व अवर्णस्य प्रयत्न संवृत अस्ति। देखिए प्रक्रिया दशा में जो अवर्ण है उसका आभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है, लेकिन जो प्रयोग दशा है उसमें ऋस्व अवर्ण का जो प्रयत्न है वो समृत होता है। देखिए यहाँ पर जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य होंगे, क्योंकि प्रक्रिया जो शास्त्र प्रक्रिया है उसमें विवृत और प्रयोग में जो सामान्य उच्चारण है उसमें संवृत होता है। क्योंकि प्रक्रिया जो है उसका विवृत होना सामान्य नियम है और प्रयोग जो है वो संवृत होना एक अपवादिक अवस्था है। तो इस तरह से जो व्याख्या है वो यहाँ पे हम सही नहीं मानेंगे। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी है ए और आर उभव सत्यौ परंतु सम्यक व्याख्या न अस्ति, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। कथनम ऋवर्णयो सवर्ण संज्ञा विद्यते कारणम अनयो उच्चारण स्थानम समानम वर्तते, रि और ऋवर्ण जो है उनकी सवर्ण संज्ञा होती है क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान है। देखिए जो री है उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है और रि का दंत है, अतः स्थान जो है वो समाप्त नहीं है। लेकिन जो ऋवर्णयो मिथ्या सार्वण्यम वाच्यम वार्तिक जो है उनके उससे इनकी जो सवर्ण संज्ञा है वो कही गई है। तो यहाँ पे जो ए है वो तो सत्य है लेकिन आर असत्य है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 38। नाथ जलौ इति सूत्रस्य विषये सत्य कथनम किम, नाथ जलौ सूत्र के विषय में जो सत्य कथन है उसकी पहचान करनी है। इदम पद संज्ञाया निषेधम करोति, इदम संहिता संज्ञाया अपवादः अस्ति, इदम सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, इदम स्वर व्यंजनयो अच हल सवर्ण संज्ञाया निषेधम करोति। देखिए ना चलौ, इसका जो अगर हम अलग अलग पदच्छेद करें तो न अच हल ये पदच्छेद होगा, अर्थात अच और हल जो है उनकी सवर्ण संज्ञा नहीं होती, चाहे उनका स्थान और प्रयत्न समान क्यों न हो, ये सूत्र का अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इदम स्वर व्यंजनयो सवर्ण संज्ञाया निषेधम करोति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39। कथनम ए लण सूत्रे अवर्णस्य इत संज्ञा भवति, कारणम र प्रत्याहारस्य सिद्धे अनुनासिकस्य अवर्णस्य इत संज्ञा आवश्यकी अस्ति। देखिए जो महस्व सूत्र है उनमें जो छठा सूत्र है लण, उसमें जो अ है वो इत संज्ञक है ताकि र प्रत्याहार जो है वो हम बना सके, जिसमें र और ल जो दोनों वर्ण है वो समाहित होते हैं र प्रत्याहार में। तो यहाँ पर जो कथन और कारण है दोनों ही सही होंगे और व्याख्या भी बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है ये सही हो जाएगा, ए सत्यम आर च सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। महेश्वर सूत्रेषु है वर्णस्य द्विवारं पाठस्य मुख्य प्रयोजनम किम, महेश्वर सूत्रों में है वर्ण का 2 बार पाठ करने का मुख्य प्रयोजन क्या है। अच प्रत्याहार निर्माणाय, संयोग संज्ञा विधायकत्वात्, अट एवं सल प्रत्याहारयो है गणनाय, सवर्ण संज्ञा निषेधाय। देखिए जो है उसका 2 बार पाठ एक तो हयवरट सूत्र में और एक हल सूत्र में किया गया है, और यहाँ पर अट इण हस और सल आदि जो प्रत्याहार है उनमें उनकी उपस्थिति जो हो उसके कारण यहाँ पे है का 2 बार पाठ किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ए एवं सल प्रत्याहारयो है ग्रहणाय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41। कथनम ई तथा स वर्णयो सवर्ण संज्ञा न भवति, कारणम
नाथ झलौ सूत्रानुसारम स्वर व्यंजनयोः सवर्ण संज्ञा निषेध अस्ति। ई तथा से की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। कारण क्योंकि नाथ झलौ सूत्र के द्वारा स्वर और व्यंजन को सवर्ण संज्ञा कहना निषेध है। देखिए ई जो है वो अच है, स्वर है, और से जो है वो हल अर्थात व्यंजन है। दोनों का उच्चारण स्थान तालु है, फिर भी जो नाथ झलौ सूत्र है उसके कारण इसकी जो सवर्ण संज्ञा है वो नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा, क्योंकि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है। ए सत्यम आर्च सम्यक व्याख्या अस्ति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम इति सूत्रे आस्य शब्दस्य कै अर्थः अस्ति। प्रयत्न मुखम, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थानम। देखिए जो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, इस सूत्र में आस्य शब्द जो है उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो आस्य है उसका जो अर्थ है वो उच्चारण स्थान से है। ठीक है, आस्य का मतलब होता है मुख। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उनको सवर्ण कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उच्चारण स्थानम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। अधोलिखितेषु इत संज्ञा निषेध सूत्रम किम। यहाँ पर जो इत संज्ञा का निषेध करने वाला सूत्र है वो कौन सा है। न विभक्तो तुष्मा, हलंत्यम, चूटू, उपदेशे अज अनुनासिक इत। देखिए यहाँ पर जो न विभक्तो तुष्मा है, इस सूत्र से विभक्ति में स्थित जो तय वर्ग स और मैं है उनकी इत संज्ञा का निषेध होता है। तो ये सूत्र है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44। अवर्णस्य प्रक्रिया दशायाम कै प्रयत्न भवति। अवर्ण का प्रक्रिया की दशा में कौन सा प्रयत्न होता है। स्पृष्टम, ईषद विवृतम, विवृतम अथवा संवृतम। देखिए जो शास्त्र प्रक्रिया है अर्थात संधि आदि करते समय जब हम ए है उसका हम विवृत प्रयत्न मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है विवृतम, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रक्रिया की दशा में ए का जो प्रयत्न है वो विवृत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। कस्य वर्णस्य सवर्ण संज्ञा न भवति। कौन से वर्ण की सवर्ण संज्ञा नहीं होती। अवर्णस्य, ओ वर्णस्य, ई वर्णस्य अथवा उ वर्णस्य। देखिए ए, ओ, ऐ, औ ये जो चारों संयुक्त स्वर है इनके आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, क्योंकि इनके जो स्थान है वो और इनके जो प्रयत्न है वो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ओ, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी ए की भी सवर्ण संज्ञा होती है आ से, ई की बड़े ई से और ऊ की बड़े ऊ से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46। कथनम ए व्यंजन वर्णानाम सवर्ण संज्ञा न संभवति। कारणम नाथ झलौ सूत्रम अच हल मध्य सवर्ण संज्ञा निषेधति। देखिए व्यंजन वर्ण जो है उनकी सवर्ण संज्ञा संभव नहीं है। इनका इसका कारण बताया हमको, नाथ झलौ सूत्र के द्वारा अच और हल के मध्य में जो सवर्ण संज्ञा है उसका निषेध होता है। देखिए यहाँ पे जो कथन ए है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो व्यंजन है उनकी आपस में सवर्ण संज्ञा संभव है, जैसे क और ख की सवर्ण संज्ञा होती है। जबकि जो कारण है वो बिल्कुल सत्य होगा, क्योंकि अच और हल में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो ए गलत परंतु आर सत्य होगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से हो जाएगा, ए सत्यम, ए असत्यम, आर सत्यम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। माहेश्वर सूत्रेषु कति स्वरा सन्ति। माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र है। नव, त्रयोदश, चतुर्दश, पंच। देखिए जो पाणिनीय माहेश्वर सूत्र है उनमें कुल 9 स्वर है, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ और औ। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शन ए है नव, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48। हलो अनंतरा का संज्ञा भवति। देखिए हलो अनंतरा का संज्ञा भवति। हलो अनंतरा कौन सी संज्ञा होती है। पद संज्ञा, इत संज्ञा, संयोग संज्ञा या संहिता संज्ञा। तो जहां पर दो अंश जो व्यंजन होते हैं हल होते हैं उनके बीच में स्वर का व्यवधान न हो वहां पर जो संयोग संज्ञा है वो हो जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है संयोग संज्ञा है ये सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49। अच प्रत्याहारे कस्य वर्णस्य सवर्ण संज्ञाया निषेध ए औच सूत्रेण सिद्ध भवति। अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण की सवर्ण संज्ञा का निषेध ऐ औच सूत्र से सिद्ध होता है। ई वर्णयो, ए ऐ वर्णयो, उ वर्णयो, ए आ वर्णयो। देखिए जो माहेश्वर सूत्र है उनमें ए और ऐ का अलग अलग जो पाठ किया गया है उससे ये सिद्ध होता है कि इनकी परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ए ऐ वर्णयो, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बाकी सबकी सवर्ण संज्ञा होती है, इसलिए जो ऋस्व है इनके वो भी माहेश्वर सूत्रों में दिए गए हैं, दीर्घ नहीं दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50। प्रयोग दशायाम ऋस्व स्वरस्य अवर्ण
कै प्रयत्न स्वीकृत्य। प्रयोग दशा में जो ऋस्व अ है उसका कौन सा प्रयत्न स्वीकार किया जाता है? विवृतम, ईषद विवृतम, ईषद स्पृष्टम अथवा संवृतम। देखिए अ और अ ये जो है अ और अ जो अ सूत्र है उसके अनुसार प्रयोग की अवस्था में जो ऋस्व अ है वो जो है संवृत प्रयत्न वाला होता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रयत्न है वो संवृत माना जाता है प्रयोग की दशा में। ऑप्शन डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, समृतम। ये जो प्रश्न है वो आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस तरह से हमारे 50 प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमने देखा कि कैसे उच्चारण स्थान और प्रयत्नों की सूक्ष्मता से परीक्षा में बार-बार घुमावदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आज की ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें और कल हम जो वर्ण विचार है उसके बाद में संज्ञा प्रकरण और इत संज्ञा जो है उनसे संबंधित 50 प्रश्न हल करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।